अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब नाज़रीन। आज हम एक शाहकार को डिस्कस करने लगे हैं। कौन सा शाहकार, कैसा शाहकार, किस कौम ने यह शाहकार पेश किया? मेरी मुराद जनाब द रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस दुनिया में जो शाहकार बर्पा इस वक्त किया हुआ है वो चाइना ने किया हुआ है। कि अब देखें, आज से 40 साल पहले इसका पॉवर्टी रेट 90% तक था। 1978 में जो जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन था वो 2.5% था। आज इनका कंट्रीब्यूशन 18% पर पहुंच चुका है। आज देखें चाइना कहां पहुंचा है और 40 साल पहले देखें कि चाइना कहां पे था। हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसके शाहकार को कि इन्होंने ये सब कैसे किया। तो काइंडली गुजारिश है कि ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम बात करते हैं इस वक्त इनके जीडीपी की। इस वक्त इनका जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूशन 18% तक पहुंच चुका है। ये कैसे हुआ? चलिए थोड़ा सा इनके माजी की तरफ चलते हैं। माओ जेडोंग जो इनका पहला प्रेसिडेंट था, उस बंदे ने कोशिशें की, मैं कहता हूं नाकाम कोशिशें की। पहली कोशिश क्या थी कि उसने जनाब जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स थी उनको बदल के रख दिया। उस बंदे ने बहुत सी ऐसी अहमकाना काम किए कि जिसकी वजह से ऊपर जाने के बजाय चाइना नीचे आया। स्पैरो डेथ, स्पैरो वॉर कि उस बंदे ने क्या किया। अब सोचे उस बंदे का सोचने का नुक्ता नजर कितना है कि उसने कहा कि जी ये जो चिड़ियां हैं ये हमारे खेतों को तबाह करती हैं, लिहाजा चिड़ियों को मारे। पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाएगी कि चिड़िया मारी जाए और चिड़िया मार दी गई। लाखों करोड़ों परिंदे मार दिए गए। इसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि पूरे चाइना में जो कीड़े मकोड़े थे वो बहुत ज्यादा हो गए। उन्होंने इस कदर डिस्ट्रॉय किया फसलों को कि इतना परिंदों ने नहीं किया था जितना कीड़े मकोड़ों ने किया। अब परेशानी और बढ़ गई कि कीड़े मकोड़ों को कैसे खत्म किया जाए। उस बंदे ने कहा जी स्टील इंडस्ट्रीज घर में लगाएं, उस पर काम करें। वो इंडस्ट्री बहुत नाकस साबित हुई क्योंकि मटेरियल बहुत नाकस था। उस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो उसकी वजह से मुल्क पीछे गया। और उसका जो लाइफस्टाइल था और वो जो सोचने का उसका म्यार था वो ये था कि जिस तरह का इस वक्त कोरिया वाले बंदे का चल रहा है। वो बंदा कहता है कि जी मेरे जैसे बाल किसी के नहीं होने चाहिए, मेरी तरह कोई चले ना। मतलब इस तरह की अहमकाना बातें। उस बंदे ने क्या किया कि जो अपोजिशन के लोग थे, जो उसके अगेंस्ट लोग थे, उसने उनको मरवाना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी जो कम्युनिटिस्ट तहरीक थी उसके खिलाफ वो खड़ी हुई। चाइना का जो वर्ड है ये लफ्ज़ चीन से निकला है। चीन एक डायनेस्टी का नाम है जिसने 2000 साल पहले चाइना पे हुकूमत की थी, एक भयानक हुकूमत की थी। उस दौर से निकले हुए ये लोग इस दौर पे हुकूमत कर रहे हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये? इस वक्त दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी चाइना है और कुछ ममालिक की नज़र में तो ये फर्स्ट है और सुपर पावर बन चुका है। कैसे ये सब कैसे मुमकिन हुआ? 1976 में कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर डेंग जियोपिंग प्रेसिडेंट बनता है चाइना का। इसको द फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। इस बंदे के अल्फाज थे क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग। मतलब जब हम नदी क्रॉस करते हैं तो एक एक पत्थर को देख के क्रॉस करते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी चाइना की इधर से स्टार्ट होती है। आज की जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो चाइना अब पहुंच चुका है ये 1976 डेंग की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन पैदा हुई। इस बंदे ने जनाब पहला काम, जो सबसे पहला काम किया वो एजुकेशन पे किया। इसने एजुकेशन में बहुत सी इस्लाहत लाई। हर गरीब को इसने पढ़ाया, हर अमीर को इस बंदे ने पढ़ाया। इस बंदे का ये कॉल था कि इतने सांसें ज़रूरी नहीं, खुराक इतनी ज़रूरी नहीं कि जितनी एजुकेशन ज़रूरी है। इस बंदे ने मिनी इंडस्ट्री पैदा की, घरेलू इंडस्ट्री पैदा की, जो कि आज तक कायम है कि चाइना के हर घर में इंडस्ट्री है। इस बंदे ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पैदा की।
इस बंदे ने क्या काम किया कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट की तहलील में दे दी और वहां पे किसानों को अपॉर्चुनिटीज दी काम करने की। चाइना जो है इस वक्त इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि अब जो मामलात अमेरिका के साथ गुजर रहे थे, रिसेंटली जो अमेरिका डिफॉल्ट की हद तक गया था, चाइना ने क्या किया कि उनको ऑफर पेश कर दी कि हम आपको पैसा देते हैं, आप हमें एंट्री दें। कितनी बड़ी सोच कि हम आपको डॉलर्स देते हैं, आप हमें अपने मुल्क में एंट्री दें। जहां पे चाइनी इंटर नहीं हो सकता था, अब वहां पे चाइनीज इंडस्ट्रीज चलेंगी। ये लोग बहुत आगे का सोचते हैं। अमेरिका जैसे मुल्क को इन लोगों ने मात दी। ये लोग फोर्स के जरिए विन नहीं करते, ये लोग इकॉनमी के जरिए विन करते हैं। हमारी जो सोच है, आज भी हम एज ए पाकिस्तानी मैं सोचता हूं जनाब कि जी हमारे पास एटम बम है, हमारा जो है दिफाई निज़ाम बहुत कमाल है, जेब में हमारे रुपए नहीं है। हमारे मुल्क में जो मुहावरा था कि यार तेरी तो टके की इज्जत नहीं है, आज टके की इज्जत हो गई है जनाब। टका हमसे ऊपर हो गया है, हमारा रुपए तो टके से भी नीचे गिर गया है। हम आज भी कहते हैं जी हम दिफाई तौर पर बड़े मजबूत हैं, हमारे पास एटम बम है। उस एटम बम का हमने क्या करना है? हमारी इकॉनमी नीचे लग गई है, हमारी इकॉनमी जीरो है, हमने एटम बम का क्या करना है? हमसे बांग्लादेश जैसा मुल्क आगे निकल गया। अफगानिस्तान जिस पे इतने साल जंग मुसल्लत रही, वो मुल्क इतने अच्छे तरीके से तरक्की कर रहा है, और आज हम जो है वो जनाब फंसे हुए पार्टीज़म में, एक दूसरे को गिराने में। वो उसको काट रहा है, वो उसको काट रहा है, वो उसको गिरा रहा है, वो उसको गिरा रहा है। अगर हमारी पार्लियामेंट में कोई बिल पास होता है तो वो पर्सनली पास होता है कि जी ये हमारे पार्लियामेंटेरियन के तनख्वाहों में इजाफे हो गए हैं, ये हमारे जजेस की तनख्वाहों में इजाफे हो गए हैं, ये फलां हो गया, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है उनको फॉर्चूनर्स दे दी गई हैं। अल्लाह के बंदो, मुल्क का सोचो, इकॉनमी का सोचो। डेंग जोबिंग का जो कुलिया है उसको अपनाओ। उस बंदे ने क्या किया? मिनी इंडस्ट्री लगाई। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जूते का। जिस चीज को हम, हर चीज को जूते की नोक पे हम रखते हैं जनाब। दुनिया की कौन सी चीज ऐसी है जो चाइना इस वक्त नहीं बना रहा? एज ए मुस्लिम, मेरे हाथ में जो तस्बीह होती है वो चाइना की बनी होती है। दे आर नॉट मुस्लिम। मेरे सर पे जो नमाज पढ़ता हूँ मैं, टोपी होती है, वो चाइना की बनी होती है। हम कहाँ खड़े हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हम चाइना हम पे ये जुल्म कर रहा है, वो ये क्रेडिट डिजर्व करती है वो कौम, क्योंकि उस कौम ने मेहनत की है, टाइम स्पेंड करना जानती है, टाइम की कदर करना जानती है। उनका अगर ऑफिस टाइम 9 बजे है तो 8:30 बजे उनके ऑफिस के वर्कर जो है वो सफाई वगैरह करके अपनी चेयर पे बैठते हैं। जैसे ही 9 बजते हैं उनका काम स्टार्ट हो जाता है। और हम क्या करते हैं ये आप ही कमेंट में बता दीजिए, हम कहाँ? और इस वक्त चाइना जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ वो कहाँ पहुँच चुका है? वो सुपर पावर है। आज हमारे पे कोई भी बुरा वक्त आता है तो चाइना हमारी मदद के लिए खड़ा होता है। इतनी हमदर्दी उनको हमारे साथ क्यों है? Why they are good friend of us? वो हमारे इतने अच्छे दोस्त क्यों हैं? बिकॉज कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हम निकम्मे हैं, हमारी हर चीज बना के वो दे रहा है, हमारी सुई तक बना के वो दे रहा है हमें। हम इतने निकम्मे हैं कि उसका इतना बड़ा बिजनेस हमारे पास है। सी पैक जैसा मंसूबा उसने लगाया है कि वो इतने ममालिक को वो टच करेगा इसी धरती से गुजर के। हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ है? खुदारा गुजारिश है मेरी आपसे, हुकाम बाला से, कि इस मुल्क का सोचें, इस कौम का सोचें, दूसरों की तरफ देख के सोचें, अपने पड़ोसी मुल्कों की तरफ देख के सोचें। हम जिनसे आजाद हुए थे या जो हमसे आजाद हुए हैं वो दोनों हमसे आगे हैं, हम दोनों से पीछे रह गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो गुजारिश मेरी आपसे, इस मुल्क के बाशिंदों से है कि खुद को ठीक करें, जॉब्स का वेट ना करें, बिजनेस करें, खुद को ठीक करें, ईमानदारी की तरफ आएं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि पार्टीज़म से निकलकर इस मुल्क के लिए सोचें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।